Hello, my dear students of Standard 4. How are you all? Fine? Good. I hope, students, you all are having a good time at your home and you all are having a fun at your home. तो चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के मैथ्स के वीडियो की. So, my dear students, what we are going to learn in today's maths video? Look at this. Here in the textbook you are given page number 44. कौन सा पेज नंबर है? पेज नंबर 44. ऑन पेज नंबर 44 जैसे ही आप ओपन करोगे आपको स्क्रीन में जो चीज़ दिखाई दे रही है सेम टू सेम आपकी टेक्स्ट बुक में भी ये चीज़ दिखाई देगी, राइट? तो ऑन दैट पेज क्या दिया है? सबसे पहले आपको रानी हैड अ पेट पपी. रानी करके एक डॉगी थी, राइट? उसका पेट पपी था. आफ्टर 2 weeks इट ओपन इट्स आइज. 2 वीक के बाद उस पपी ने अपनी आइज ओपन की. 2 वीक के बाद सी वॉच्ड इट ग्रो लाइक दिस. तो वो रानी जो थी उसने देखा कि वो इस तरह से ग्रो हो रहा है. किस तरह से? तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है. सबसे पहला क्या है? आफ्टर 3 weeks इट गोट इट्स फर्स्ट टीथ. अभी 3 वीक के बाद उसको अपनी पहला दांत मिला. उसके बाद एंड स्टार्टेड ईटिंग. 3 वीक के बाद उसको पहला अपना दांत मिला और वो उसने खाना शुरू कर दिया. After that, after 4 weeks, it started walking around, but was still wobbling. यानी कि 4 वीक के बाद उसने क्या स्टार्ट किया? It started walking around. वो इधर उधर घूमने लगा, बट अभी भी वो वॉक कैसे करता था? 4 पैरों से नहीं, वो स्टिल वॉबलिंग. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, उसको बोलते हैं वॉबलिंग. जैसे 4 पैर से छोटे बच्चे कैसे 2 हाथ और 2 पैर लगा के चलते हैं, उसी तरह से अभी भी वो चल रहा था. सीधा वो खड़े होके नहीं चल रहा था. इट हैड अ फुल सेट ऑफ टीथ बाय द टाइम इट वॉज 7 months ओल्ड. और जब वो 7th month का हुआ उसके पास फुल सेट ऑफ टीथ जो थे वो आ गए थे. क्या आ गए थे? फुल सेट ऑफ टीथ. ओके, तो इस तरह से आपको दिया है कि एक जो पपी होता है, डॉग का पपी होता है, वो किस तरह से ग्रो होते हैं. पहले आपको क्या दिया था? जो इंसान का बच्चा होता है वो कौन कौन से मंथ में अपने पैदा होने के बाद कौन से टाइम इंटरवल पे उसको क्या क्या जो चीज़ें हैं वो आ जाती थी. यहाँ पे आपको दिया है कि उसको जो है वो क्या डॉगी का जो बच्चा है उसको कितने टाइम इंटरवल में कितनी चीज़ें जो है वो आ जाती है. कब वो उसको दांत आते हैं, कब वो खाना शुरू करता है, कब वो चलता है, कब वो दौड़ता है, एंड ऑल दैट थिंग, राइट? नेक्स्ट, आफ्टर 1 year इट वॉज ग्रोन अप डॉग एंड गॉट इट्स ऑन पपीज. और डॉगीज़ में कैसा होता है? जब वो 1 साल का फुल हो जाता है तब वो पूरी तरह से ग्रोन अप हो जाता है और फिर उसके खुद के जो है वो पपीज़ होते हैं. नाउ मेक अ टाइम लाइन ऑफ दिस डॉग्स लाइफ इन योर नोटबुक. अभी जैसे आपने प्रीवियस पेज में जो बच्चा था उसकी टाइम लाइन ड्रॉ की थी, राइट? कि उस बच्चे ने कौन सी डेट पे क्या किया, कौन सी डेट पे क्या नहीं किया. तो उस बच्चे के बाद आपको इस डॉगी की भी टाइम लाइन जो है वो लिखनी है. कि आपको एक लाइन बनानी है, उस लाइन के बाद उस डॉगी ने है वो कौन से दिन पे क्या किया वो करना है. ओके, नॉट द डिफरेंसेस बिटवीन मुनिया एंड रानीज पपी. और इसी तरह से आपको मुनिया और रानी का जो ये पप्पी है उसके बीच में डिफरेंस फाइंड करना है. स्टार्टेड वॉकिंग, मुनिया ने कब चलना शुरू किया? ओके, तो आपको प्रीवियस पेज पे वो चीज़ दी हुई है कि मुनिया ने चलना कब शुरू किया. उसके बाद पप्पी, तो पप्पी ने चलना कब शुरू किया. ओके, एट फूड फॉर द फर्स्ट टाइम, मुनिया ने पहली बार खाना कब शुरुआत किया. देन पप्पी ने खाना खाना कब शुरुआत की. देन गॉट द फर्स्ट टूथ, मुनिया को दांत पहले कब आया, फिर पप्पी को दांत पहले कब आया, राइट? तो ये सारी चीज़ें आपको आपकी
यहाँ पे टेक्स्ट बुक में फिल कर लेना है। मुनिया के बारे में आपने पहले लेक्चर में पढ़ा था, ओके। वो लेक्चर आपको याद नहीं हो तो ज़रा आप ग्रुप में देख लेना कि मुनिया के बारे में कब पढ़ा था, या तो आप टेक्स्ट बुक का पेज जो है वो आगे टर्न करोगे तो भी आपको पता चल जाएगा मुनिया की सारी डिटेल्स, ओके। तो चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट पेज की ओर। आफ्टर दैट ऑन द पेज नंबर 45 हियर यू हैव टू फाइंड समथिंग। चलिए देखते हैं कि हमें यहाँ पे नया क्या फाइंड करना है। तो वी हैव टू फाइंड आउट दैट डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड। क्या हर एक एनिमल सेम स्पीड पे ग्रो होता है? आपको क्या लगता है? आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हो, आपके कोई ब्रदर सिस्टर को इस बारे में नॉलेज है तो आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हो, है ना। कि सभी एनिमल्स हैं उसको क्या 2 मंथ में 1 मंथ में टीथ आ जाते हैं? सभी जो एनिमल्स हैं क्या वो 1 ईयर के बाद कोई एनिमल्स को जन्म दे सकते हैं? क्या होता है? अगर आपके आसपास बहुत सारे एनिमल्स हैं तो आप उसको भी ऑब्जर्व कर सकते हो और ये चीज़ फाइंड कर सकते हो, राइट। उसके बाद है डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ हैन, अ काउ एंड अ बर्ड। डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ हैन, अ काउ एंड अ बर्ड। अभी आपको हैन कौन से टाइम में ग्रो होता है, काउ एंड बर्ड, ओके, कोई भी एक बर्ड आप ले सकते हो, उसका जो ग्रोइंग पीरियड है वो किस हिसाब से होता है वो आपको अभी डिस्कस करना है। अगर आपकी फैमिली में किसी को नॉलेज नहीं है तो आप यूट्यूब में इसके वीडियोस भी देख सकते हो और मैं भी आपको शेयर कर सकती हूँ, राइट। तो देखिए, जानिए और हर रोज़ कुछ नया नया जो है वो सीखिए, ओके। फिर आपको बोला है ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द बेबी एनिमल एंड द बिग एनिमल। बेबी एनिमल और बिग एनिमल, आपको कोई भी 2 एनिमल्स लेने हैं, उस एनिमल्स के पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं और उसके बेबी एनिमल्स के पिक्चर्स ड्रॉ करने हैं। हियर आर द पिक्चर्स ऑफ ग्रैंडफादर्स पोजिंग फॉर अ फोटोग्राफ। वो लुक्स द ओल्डेस्ट टू यू। आपको क्या लगता है ओल्डेस्ट कौन है इसमें से? देखिए, एलिफेंट अप्पू's ग्रैंडफादर 95 years old. Choo-choo Red's grandfather 2 years old. Rani's grandfather 70 years old. ओके, आपको दिया है कि एलिफेंट, जो अप्पू नाम का एक एलिफेंट है, उस अप्पू के ग्रैंडफादर, तो उस अप्पू के ग्रैंडफादर जो है वो कितने साल के हैं? 95 years old. आफ्टर दैट चूचू हैंस ग्रैंडफादर, चूचू हैंड ग्रैंडफादर है वो कितने साल के हैं? 2 years old. एंड आफ्टर दैट आपको दिया है रानीज ग्रैंडफादर। सो रानीज के ग्रैंडफादर है वो कितने साल के हैं? 70 years old, 70 years old, राइट। तो उसके ऊपर से आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। क्या है वो क्वेश्चंस? सबसे पहला, हाउ मच ऑर्डर इज अप्पू's ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर। हाउ मच ऑर्डर इज अप्पू's ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर, कि अप्पू के ग्रैंडफादर है वो कितने एज ज़्यादा है रानी के ग्रैंडफादर से। तो देखिए, रानी के ग्रैंडफादर है 95 years old एंड सॉरी अप्पू के ग्रैंडफादर है 95 years old और रानी के ग्रैंडफादर है 70 years old, राइट। तो 5 में से 0 जाएगा तो आएगा 5 एंड 9 में से 7 जाएगा तो आएगा 2। तो कितने साल पुराने हैं? 25 years। तो आपको भी यहाँ पे लिख देना है 25 years। क्या लिख देना है? 25 years। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से करना है हमें।
नेक्स्ट, विल चूचू's grandfather ever grow as old as अपू's grandfather? क्या चूचू जो रेट होता है उसकी आयुष्य इतनी नहीं होती है जिसकी एलिफेंट की होती है। एलिफेंट जो होते हैं वो बहुत सालों तक जिंदा रह सकते हैं, बट ये जो रेट होते हैं बहुत सालों तक जिंदा नहीं रह सकते। तो आपको वही पूछा है कि चूचू के ग्रैंडफादर की एज क्या वो अपू के ग्रैंडफादर जितना ग्रो हो सकता है? तो यहाँ पे आपको लिखना है नो, नहीं हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, हाउ मच यंगर is Choo Rate's grandfather than Rani's grandfather? How much younger is Choo Rate's grandfather than Rani's grandfather? अब चूचू रेट ग्रैंडफादर है, वो कितने साल यंग है तो कि रानी के ग्रैंडफादर से? तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस है उन दोनों के बीच में। क्यों? क्योंकि रानी के ग्रैंडफादर की एज है 70 ईयर्स ओल्ड और चूचू के ग्रैंडफादर की एज है 2 ईयर्स ओल्ड, राइट। तो अगर हम माइनस करें तो 10 - 2 8 एंड 6 यहाँ पे है तो यहाँ पे आएगा 6। तो कितने साल यंगर है? 68 ईयर्स। कितने ईयर्स? 68 ईयर्स। आई बात समझ में? तो बस इसी तरह से आपको ये दोनों पेज जो मैंने आज आपको समझा है वो आपको कंप्लीट कर देने हैं। याद रखिए बच्चों, जब भी आपको कुछ टेक्स्ट बुक में से समझाया जाता है तो आपको वहाँ पे डेट और डे डालनी है ताकि पता चले कि कहाँ से आपका लेसन स्टार्ट हुआ है, कहाँ पे ख़त्म हुआ, कौन से दिन पे कौन सा पेज पढ़ाया गया एंड ऑल दैट थिंग, राइट। तो आज के लिए इतना ही। आज का होमवर्क रहेगा टेक्स्ट बुक में जो करवाया वो आपको टेक्स्ट बुक में कर देना है। थैंक यू सो मच बच्चों वीडियो देखने के लिए एंड हैव अ गुड डे।